तो सेकंड चैप्टर करना है सर। अभी चल रहा है सेकंड चैप्टर ना? हाँ चल रहा था सर। रिया बाटी, यस सर। अभी मैं तुम्हें जब बोलूंगा ना सब बच्चों का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद। ओके सर। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा था अपना? सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में अपना पढ़ रहे थे फंक्शन। क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन पढ़ रहे थे। तो अपने अब क्या करेंगे, कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, इनकी रेंज पढ़ेंगे और डोमेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आरडी शर्मा से करवा रहा हूँ आपको। सर चैप्टर 3 है। हाँ चैप्टर 3। अपने पढ़ेंगे अब रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, ठीक है। डियर डोमेन, डियर डोमेन एंड रेंज, एंड रेंज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डोमेन क्लियर कर दूं, पहले तो रियल फंक्शन क्लियर कर दूं। जैसे कि ये वाला फंक्शन है x6, तो बार बार कुछ पता करो, मैं स्टार्टिंग है रिकॉर्डिंग में। ये रियल फंक्शन का एग्जांपल है। अब डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको कोई सेट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फंक्शन दिया जाएगा। डोमेन और रेंज पूछेगा। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब आपको पता है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए, रियल फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज या इनपुट फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, या ये कहें आउटपुट इज एग्जिस्ट। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, इसका मतलब इनपुट की वैल्यूज का सेट, फॉर विच, जिसके लिए फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन रहे, मतलब आउटपुट है वो एग्जिस्ट करे। तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ मैं? बताओ कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है, बोलो। x इक्वल टू 0 पर इसको अगर मैं y लेट कर लूँ इसको, ठीक है, देन y इक्वल टू 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये इनफाइनाइट जो है, ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम कोई काउंटेबल या डेफिनेट वैल्यू नहीं मानते। इसका मतलब इसमें 0 अलाउ नहीं है। सो x इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सो डोमेन, एक बार हम डोमेन सीखेंगे, रेंज बाद में सीखेंगे, एक बार डोमेन सिखा रहा हूँ। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें x की वैल्यू सारी अलाउ है, तो लिखेंगे ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज में से माइनस का मतलब होता है हटाकर, किसको हटाकर? ओनली 0 को। ये डोमेन हो गया इसका। डोमेन समझ गए? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्स रिजेक्टेड 0। बोलिए समझ गए क्या? इसमें x की सारी वैल्यू अलाउ है 0 को छोड़कर। यहाँ आपको डोमेन निकालना था, इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना था। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। चलो समझ आया सबको? क्या बताओ सर इनके माइक बोलिए। ऑफ कराना। बेटा एक तो ये माइक ऑफ कर दो, किन के माइक कौन है? ये माइक कौन किसका है?
गणेश इसारिया, माइक को करो अपना। गणेश, लेकिन आपको पता हो कल हुआ क्या, रियल फंक्शन पढ़ेंगे उस समय आपको डोमेन नहीं दिया जाएगा, आपको डोमेन निकालना होगा। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, उन सारी वैल्यूज का सेट, यानी इनपुट फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जहां पर फंक्शन डिफाइन हो, आउटपुट इज एग्जिस्ट करे। तो x इक्वल टू 0 में अलाउ नहीं है, x इक्वल टू 0 के अलावा आप कुछ भी डालिए, 0 को छोड़कर इसमें कुछ भी डाल दो, लेकिन 0 को छोड़कर सारी वैल्यू अलाउ है इसमें, ये सारी वैल्यू अलाउ है, हाँ वाली इधर की सारी अलाउ है। कहने का मतलब है ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसके अंदर क्या है कि ये 0 काउंट हो गया, तो 0 को हटा दो अलग से, या इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, ये भी इसका आंसर है, या इसका आंसर ऐसे दे दो, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी 0, ऊपर लगा दो यूनियन, फिर 0 से इन्फिनिटी। समझ आ रहा होगा? बोलिए। 0 काउंट नहीं है मतलब पहले काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, इस काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज काउंट, बाकी सारी वैल्यूज काउंट है। बोलिए, आगे चलो। एक्सक्यूज मी सर, एक बार वापस आना थोड़ा लास्ट से। ये आंसर है ना, ये आंसर एक ही है ना, हमने इसमें कौन सी वैल्यू अलाउ है ये बताओ, सारी वैल्यू अलाउ है, 0 नहीं डाल सकते आप। तो 0 को छोड़कर सारी वैल्यू जो होगी उसका जो सेट होगा वो डोमेन होगा। डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो इस आंसर में 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर, तो यहाँ पे 0, यहाँ ये काउंट नहीं है, ये काउंट है। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर ये सारी वैल्यू काउंट है, ये सारी वैल्यू काउंट, ये काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं है, सारी वैल्यूज काउंट है। ठीक है, ये याद रखना डेफिनेशन, ये डोमेन की डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे सवाल लेता हूं मैं, बताना आप लोग। एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू x-2, और तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू x-2। इसका आपको डोमेन बताना है, तो यहाँ बताइए इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए। इसमें 2 नहीं डाल सकते आप, क्योंकि 2 डालोगे ना तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब हो गया इसका जो डोमेन होगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2। हाँ, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2, वेरी गुड, वेरी गुड, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर बताइए, इसमें आप कुछ भी डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऑल रियल वैल्यूज, बस कुछ भी डाल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, यहाँ देखिए ये रूट में है, तो देखिए रूट के अंदर जो यहाँ लिखा होता है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। नेगेटिव नंबर का रूट नहीं आता, सबको पता है इस बात का। यस इसके अंदर कोई, हाँ, ये नंबर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि अंदर जो लिखा है ना, अंदर ये जो अंदर लिखा है ये वाला, ये x +2 से माइनस बड़ा टू होना चाहिए। 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, x की तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 के बराबर हो या 2 हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, या इसका आंसर ऐसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, यहाँ 2 दिखा दो, यहाँ इन्फिनिटी दिखा दो, तो इसमें ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर। तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी कितनी, 2 से इन्फिनिटी। क्लियर, बोलिए। यस
ये इसका डोमेन है। तो सबको समझ आ रहा होगा कि ये चीज है ना, ये चीज क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन ऐसे निकालते हैं। ये डोमेन निकालने का तरीका था। इसका डोमेन निकालना है एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो फॉर डोमेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना, इधर जब एक्स स्क्वायर को प्लस का या 4 माइनस का, 0 बच गया। समझ आ रहा होगा आपको। तो यहां से एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ये 0। अब इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ में, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये निशान देखिए, ये 0 की तरफ ये ओपन है, तो इसमें इधर लगा दें। एक ही बात है ना, बात है कि इसको इधर लिखेंगे तो इसको इधर लिखेंगे, तो इसका साइन कर है तो मुखड़ा चेंज कर देंगे, घुमा देंगे इसको। अब ध्यान से देखिए, इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है, जो इसका जो मल्टीप्लाई है वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो एक काम कीजिए, आप एक बनाइए नंबर लाइन, आप एक नंबर लाइन बनाइए। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कौन कौन सी अलग हुआ, कहने का मतलब यहाँ कौन कौन सी वैल्यू डालें जिससे कि इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा या 0 के बराबर आए। तो इस चीज को पता करने का क्या तरीका है, नहीं कि हम डाल डाल के चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नंबर लाइन से करेंगे अपने, यहाँ इसको 0 के बराबर कर दो, इसको जब 0 के बराबर किया तो यहाँ से वैल्यू आ गई +2, +2 को आप यहाँ लिख दो, इसको 0 के बराबर कर लो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसमें आप 2 पुट कीजिए, 2 पुट किया, ये बन गया 4, इसमें 2 पुट किए 0, 4 इंटू 0 0 0 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये 2 अलग हुए, 2 वैल्यू है वो अलग हुए। ठीक है, अब पुट कीजिए इसमें -2 पुट कीजिए यहाँ पर, ये -2, तो -2 +2, और यहाँ पुट कीजिए -2 -2 हो गया -4, ये 0 इंटू -4 0, तो 0 0 के बराबर होता है, 0 बराबर आ सकता है इसमें, तो ये वैल्यू भी इंक्लूड है। अब ऐसा कीजिए, 2 के बाद में यहाँ कोई वैल्यू लीजिए, जैसे 2 के बाद होता 3, यहाँ पर मैं 3 डालूंगा इसमें, 3 पुट किया, 3 + 2 ये हो गया 5, 3 - 2 1, 5 इंटू 1 5, 5 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब इस हिस्से में इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बाद को नंबर लिया, यहाँ डाला, 3 मैंने डाल दिया, 5 बन गया, ये बन गया आपका 1, 5 इंटू 1 5, 5 छोटा नहीं होता 0 से, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 से लेस देन होना चाहिए। 3 के लिए भी यही बात है, नहीं होगा छोटा, 4 के लिए, 5 के लिए, सब के लिए ये आपको सिर्फ एक ही पॉइंट चेक करना है। अब इनके बीच में चेक कीजिए, -2 + 2 से बीच में 0 भी होता है, 2 से पहले 1 भी होता है, 0 के लिए चेक कर लेता हूँ इसमें, 0 डाल दो, 0 + 2 2, 0 - 2 -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 है ना, वो लेस देन 0 से होता है, तो यहाँ इसका आंसर आएगा। यस, यहाँ इसका आंसर आएगा। आप इसके एक के लिए चेक कर लो, 1 डालोगे तो ये बनेगा 3, यहाँ 1 डालोगे ये बनेगा -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 -3 0 से छोटा होता है। तो कहने का मतलब -2 + 2 के बीच में आप कोई वैल्यू लीजिए, डालोगे, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा आएगा। इधर चेक करते हैं, इसमें -2 से इधर -3 होता है, -3 यहाँ पर डाल दो, -3 + 2 -1, -3 - 2 -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया +5, और +5 छोटा नहीं होता 0 से, तो यहाँ भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो बोलिए इसका आंसर इसमें कौन कौन सा अलग हुआ, नंबर लाइन पर सारी चेक कर लिए, -2 के लिए, सब के लिए, एक के लिए चेक करना, आपको सबके लिए रिजल्ट ही आने वाला है। तो कहाँ कहाँ इसका आंसर इन दोनों का इंटू 0 से कम है, सिर्फ यहाँ, यस यहाँ पर है। तो इसका डोमेन हो गया -2 और 2, -2 भी है, +2 भी, और बीच की वैल्यू भी है, तो ये इसका डोमेन हो गया। ये क्या होगा इसका डोमेन। सबको समझ आ गया होगा, बोलिए। यस सर। हाँ, तो हाँ, आपको 2 के बाद कोई एक ही नंबर डालना है, ये नहीं कि साहब कहोगे से 3 भी डालो 4 भी डालो, 1 डाल के चेक कर लो, बाकी सबके लिए सेम रिजल्ट आता है। इधर भी सबके लिए सेम आता है, इनके बीच में सबके लिए कोई एक चेक कर लो। तो इसमें बताओ कौन कौन सी वैल्यू अलग है।
इसमें आप 2 डाल सकते हो, 2 डालने से इसका 0 बन गया, 0 का रूट 0 आता है। -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 - 4 0 का रूट 0, 0 भी रूट 0 आ जाएगा, मतलब डेफिनेट वैल्यू आ रही है। 2 से पहले 1 है, 1 डाल दो, 0 डाल दो, -1 डाल दो, कुछ भी डालो डिफाइन रहेगा। हाँ, 2 के बाद 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 - 5 9, -5 का नेगेटिव है, उसका रूट नहीं आएगा। तो सिर्फ नंबर लाइन पर इतना इतना जो पार्ट है, कि इतने पार्ट में जो भी नंबर आएंगे, पॉइंट के, डेसिमल के, कितने भी नंबर आए, वो सारे इसमें अलाउ हुआ है। जिनको आप डालोगे, इसका रूट लोगे, तो ये रूट है वो एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। इतना सबको क्लियर है क्या? बताओ पहले, यस। बोलिए। तो ये हो गया डोमेन, ठीक है। अब अपने डोमेन निकालना तो आप सीख गए, अब आपको सिखाना पड़ेगा रेंज निकालना, ठीक है। अब डोमेन निकालने के लिए आप ध्यान रखना, एक नया केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर 2 फंक्शन प्लस में हो, मान लो 2 फंक्शन है, उन दोनों को प्लस करके एक फंक्शन बनाया hx, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाला जो fx है वो आपका है x - 2, और ये वाला है आपका x - 1, ये तो hx। अब कोई मुझे बताएगा कि इसमें hx कौन है, fx कौन है? fx कौन है और gx कौन है? 1/√x - 1। हाँ, ये बेटा आपके 2 फंक्शन है, ये आपके ये 2 फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को जोड़ा गया है, फिर नया फंक्शन बताओ कौन बना? hx। तो मुझे बताएगा hx फंक्शन कौन सा है? hx ये पूरा, ये कौन है बताओ? समझ आ रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है? hx फंक्शन है, ठीक है बेटा। अब आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब है hx फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ का, इस पूरा कहाँ डिफाइन होगा, वो सारी वैल्यूज का सेट बताओ। तो अपने क्या करेंगे, अपने पास 2 फंक्शन थे, ये fx है, ये gx है, तो इसका डोमेन ले लेंगे, डोमेन ऑफ f, और ये gx है, डोमेन ऑफ g। इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, तब डोमेन ऑफ h आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ h। अब आपको समझाता हूँ ये इंटरसेक्शन क्यों लिया गया, ऐसा क्यों करते हैं, वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने fx की बात करते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं। तो ये वाली पार्टी कब जिंदा रहेगी? एक छोटी सी बात बताओ बेटा, मान लो कि इसका डोमेन कुछ निकाला आपने, ठीक है। जैसे मान लो इसमें 2 अलाउ है क्या? बताओ, बोलो, 2 इसमें अलाउ है क्या? यस। क्या 2 इसमें अलाउ है? यस। बोलिए, ठीक है। इसमें ये बताओ 0 अलाउ है क्या? नहीं अलाउ है, ये -1 आ जाएगा। मैं हाँ, मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको ऐसा करते हैं, ये मान लो, ठीक है, चेंज कर देता हूँ थोड़ा, इसको समझाने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ 2 अलाउ है, क्या यहाँ पर 2 अलाउ है? बताओ, यस। यहाँ कैसे अलाउ है? 2 डालोगे 0 बन गया ना, 0 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, यस। नो सर। यहाँ अलाउ नहीं, यहाँ अलाउ है ना। तो पहले बात करते हैं इस वाले की, x - 2। तो x - 2 कैसा होना? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 या 2 से बराबर या 2 से बड़ी। तो x बिलोंग टू हो गया 2 से इन्फिनिट। कहने का मतलब ये वाला 2 से लेकर ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू, ठीक है। इधर बात करते हैं, x - 2 नीचे है, ये 1 के नीचे है, तो इसकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं लगा सकता मैं, ये नहीं लगा सकता। तो यहाँ वैल्यू आ गई ये वाली, तो 2 से बड़ी वैल्यू इधर आएगी सारी ये, जबकि 2 खुद काउंट नहीं है, यहाँ 2 काउंट था।
तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बताओ क्या है, ये आपका है डोमेन ऑफ f। ये बताओ क्या है, डोमेन ऑफ जी। अब इन दोनों को देखिए ध्यान से, इसमें 2 अलाउ है, ये 2 डालने से राजी है, ये 2 डालने से नाराज हो रहा है। तो फाइनली 2 को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, ये बताओ पहले तो बताओ, बोलिए, अरे बोलो। इसमें 2 यस अलाउ सर। है, इसमें 2 अलाउ नहीं है, तो 2 को लेने से फायदा है क्या बताओ। अगर मैं 2 को लूंगा, ये जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा, ये जिंदा, ये मर जाएगा, तो पूरा फंक्शन तो क्या हुआ, डिफाइन हुआ क्या, बोलिए। नो सर। क्योंकि अगर ये डिफाइन है तो ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमें तो पूरा फंक्शन डिफाइन करना है। एफ एक्स और जी एक्स का प्लस करने से कौन बना है, एच एक्स। एच एक्स आपका ये पूरा फंक्शन है। तो फाइनली जो डोमेन होगा अपने इस आंसर का कॉमन देखना है। कॉमन क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि 2 से आगे तक जाओ, ये क्या कह रहा है 2 से आगे तक जाओ, ये कह रहा है कि 2 को छोड़ दो फिर आगे जाओ। तो 2 को आगे जाएंगे तो यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा फूल बरसेंगे, ये कॉमन हिस्सा है दोनों का, यहाँ पर दोनों ही राजी है। तो ये बताओ डोमेन ऑफ एच क्या हो गया, बताओ डोमेन ऑफ एच, एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। समझ आ रहा होगा सबको, बोलिए। बोलो बोलो। यस Yes, सर। sir. हाँ, अब एक एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अगर इस सवाल में प्लस की जगह माइनस भी होता ना, तो आंसर नहीं बदलता है इसका। तो अगर कोई फंक्शन 2 फंक्शन का प्लस में हो, सुनो ध्यान से, अगर एक फंक्शन 2 फंक्शन का प्लस करने से बना हो या माइनस करने से बना हो, तो उस केसेस में दोनों के डोमेन का कॉमन जो पार्ट होगा वो लिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब ये फंक्शन है 4 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये चीज है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका जी एक्स मान लो, ये एच एक्स मान लो, और इस पूरे का नाम एफ एक्स है। तो हमें इस पूरे को जिंदा रखना है, पूरा डिफाइन करना है एक साथ, पूरा डिफाइन करना है एक साथ। ये कौन है बार बार जो अभी बीच बीच में आ रहे हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं, केस बना लो इसको, 4 माइनस एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 4 इधर एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए थी, यहाँ देखो छोटी है, तो एक्स की वैल्यू ऐसे लिखो, एक्स छोटा है 4 से, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 से, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 से छोटी, इधर इधर आ जाएगा, और 4 भी इंक्लूड है, इक्वल लगा यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका आ गया डोमेन ऑफ, इस फंक्शन का डोमेन आ गया एफ एक्स है, तो इसको आप जी एक्स मान लो और इसको आप एच एक्स मान लो, और इधर वाला आपका एफ एक्स। ठीक है, तो डोमेन ऑफ कौन आ गया, जी आ गया। अब के सेकंड पढ़ते हैं, के सेकंड पढ़ेंगे तो के सेकंड में इसको डोमेन निकालना है। तो ये चीज देखो 1 के नीचे है, 1 के नीचे है, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये नहीं, ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये चीज 0 बन सकती है, तो ये वाली बोलो, ये 0 के बराबर हो सकता है क्या, नो सर। नो सर। नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए एक्स का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। ये नंबर लाइन बनाता हूँ तो चेक करना आसान होता है, -1 और +1, यहाँ से +1 यहाँ से -1। देखो इसमें एक एक वैल्यू डाल के चेक करोगे ना कि कौन सी वैल्यू डाल दूं इनमें, इनका इंटू करूं दोनों ब्रैकेट का, 0 से बड़ा है, तो इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नंबर लाइन से बनाना आसान है। अब देखिए आप ऐसा कीजिए, 1 के बाद कोई नंबर लीजिए, जैसे 2 लिया, 2 डालो, ये 3 बन गया, ये 3 माइनस 2 डालने से 2 + 1 3, और 2 - 1 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, 3 क्या 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसका आंसर होगा यस। आ रहा है कैसा उन्हें बताइए, 2 के बाद 1 के बाद कोई नंबर लो, यहाँ डालो, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, इधर सारी वैल्यू अलग होगी। अब इसके बीच में चेक कीजिए, -1 + 1 के भी 0 होता है, 0 डालो, 0 + 1 1, 0 - 1 -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आना क्या चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए।
तो -1 है वो 0 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है यहाँ इसका आंसर नहीं आएगा। नो, यहाँ इसका आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, इधर चेक कीजिए, -1 से पहले -2 होता है, -1 से पहले होता है -2 डालूंगा, -2 + 1 -1, -2 -1 -3, इनका मल्टीप्लाई +3 और +3 0 से बड़ा होता है। यस, इधर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर आया, इसमें बताओ कौन सी वैल्यू अलाउ हुई, -∞ से -1, ओपन लगाना है क्योंकि 1 पे इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, यूनियन 1 से इंक्लूड। तो ये चीज जो आंसर है, ये चीज इसका इस चीज का आंसर है, और ये जो आंसर आया था, ये आंसर आया था इस चीज का। पूरे का डोमेन निकालेंगे तो दोनों को चेक करना पड़ेगा कि दोनों एक साथ राजी का है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि इसमें क्या है, इसमें ये कहता है कि 4 से आगे जाओ ही मत। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करना जैसे 1 से आगे 2 है, अब इसमें एक बार 2 डालना अलाउ है, 2 से, इसमें तक ध्यान देना भी, ये कहता है 1 से आगे सबके लिए राजी है। जैसे मैंने यहाँ इस तरह से 1 के बाद में 5 ले लिया, 5 यहाँ पर डालो, यहाँ पर 5 डालूंगा, 5 का स्क्वायर 25 -1 प्लस के 24 ही आएंगे, अलाउ है। लेकिन 5 देखो यहाँ डालो आप, 4 - 5 -1 का रूट नॉट डिफाइन। तो ये कहता है 4 से आगे जाओ ही मत, और ये कहता है 1 से आगे कहीं तक निकल जाओ। तो दोनों को एक साथ राजी करने, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए दोबारा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे -∞ और यहाँ लिखेंगे +∞, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, कॉमन पार्ट। तो यहाँ आपका देखो, ये आपका है कितना, -1, और ये वाला हो गया +1, और ये वाला हो गया आपका 4, और इधर आपका -∞। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है 4 से पहले, ये देखो 4 से पहले आ जाओ, 4 से पीछे। ठीक है, ये कहता है -∞ से -1, ये कहता है -∞ से -1, ये चीज। फिर कहता है 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ बताओ यहाँ कॉमन कौन सा है, कॉमन देखोगे तो आपने ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है। ठीक है, 4 से आगे ये जाने नहीं देगा, अभी 4 तक, ये 4 तक रुक जाओ, तो आगे जाएंगे 4 बोलेगा, क्योंकि आगे तक रखेंगे ना 4 से आगे, तो ये मर जाएगा, फिर इसको जिंदा रखना है। और इधर ये कॉमन आ गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया बताओ, -∞ से -1 यूनियन 1 से 4 अलाउ है इसमें। तो ये फाइनल आंसर होगा, ये क्या होगा, फाइनल आंसर, ये डोमेन होगा। एक्सक्यूज मी सर, डोमेन, हाँ बोलो। सर यहाँ पे ये -1 के पीछे वाला इंक्लूड नहीं होगा क्या? माइनस के पीछे वाला होगा। जब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 से पीछे जाओ, 4 से पीछे तक, ये कहता है -1 से पीछे, तो इंक्लूड हो गया, ये वाला इंक्लूड हो गया। देखो ये आंसर तो है इसके लिए, ये आंसर है इसके लिए, और ये आंसर है पूरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोनों के आंसर का कॉमन देखा जाता है। ये देखो ये कहता है 4 के आगे जाओ ही मत, जब ये कहता है +1 से आगे कहीं निकल जाओ। जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 इसमें डालूंगा, ये जिंदा रहेगा, डिफाइन रहेगा, 5 यहाँ डालूंगा ना, तो 4 - 5 -1 का रूट क्या होता है, नॉट डिफाइन। नेगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका रूट कैसे आएगा? समझ आ रहा है क्या आपको? सर ये केस सेकंड फिर से बताना। ये केस सेकंड, यस सर। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर निकालना, इसको 0 के बराबर करो, -1 आ गया, इसको 0 के बराबर +1, इनको नंबर लाइन पर लिख दो। अब क्या करना है, आपने क्या किया, एक के बाद कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लिया, 2 यहाँ पर, ये बन गया 3, 2 - 1, ये 3 × 1 3, इन दोनों का इंटू करने से कैसा आया, पॉजिटिव नंबर आया, 0 से बड़ा आया। इसका मतलब इसके अंदर अपना आंसर अलाउ है। मतलब एक के बाद कोई भी नंबर लो, 2 3 4 5 कुछ भी लो, लेकिन एक अलाउ नहीं है। एक क्यों नहीं, क्योंकि हम इसमें इक्वल टू नहीं लगा रखा हमने। अच्छा फिर इसके बीच में कोई नंबर लिया, -1 + 1 में 0 होता है, नेगेटिव को नीचे से नहीं ले सकते क्या? नेगेटिव के, तो नेगेटिव को सर नीचे से शो नहीं कर सकते क्या? मतलब जो आपने ये ऊपर से मतलब हाफ सर्कल बनाया, नीचे से हाफ सर्कल नहीं बना सकते क्या? कैसे बना लो भैया, कैसे बना लो, यहाँ निकल आएगा। ठीक है, और यहाँ इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बताओ, 0 से बड़ा चाहिए। हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब क्या चाहिए,
मतलब पॉजिटिव चाहिए भैया, 0 से बड़ा पॉजिटिव चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है यार, इसका आंसर होगा ये वाला, ये वाला और ये वाला हो गया। तो ये आंसर इसके लिए था और ये आंसर इसके लिए था। हमें पूरे का निकालना, पूरे क्वेश्चन का, तो पूरा क्वेश्चन एक साथ डिफाइन होगा। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या जैसा कि 5 ले लिया जाएगा, ये डिफाइन है, लेकिन 5 पे ये मर जाएगा इधर वाला, नहीं समझे? तो दोनों एक साथ जिंदा कब रहेंगे? जब इस इंटरवल में जिएंगे, कहने का मतलब इस इंटरवल में वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों जिंदा रहेंगे। इसे लेगा ना ये, तो ये जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा, शायद ये भी जिंदा रहेगा इसमें। जब इसमें 4 तक जाए तो 4 लेकिन और भी अलाउ है, इसमें 5 अलाउ है, 6 अलाउ है, 7 8 सब अलाउ है, एक को छोड़कर। इसमें सारी वैल्यू अलाउ है। इसके अंदर x बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर को क्या छोड़कर, प्लस माइनस 1। प्लस 1 डालोगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें 1 अलाउ नहीं है और माइनस 1 अलाउ नहीं है, इसलिए माइनस 1 प्लस 1 पर क्या लगा रखा है, ओपन इंटरवल। माइनस 1 और प्लस 1 अलाउ नहीं है, जबकि इसमें अलाउ है। देखो चेक करो, 1 डालो इसमें 3 √3, इसमें अलाउ है, इसमें अलाउ नहीं है, दोनों में अलाउ होना चाहिए एक साथ। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, आ गया समझ में सर। यस सर। हाँ, अब एक बात सुनो, सोया बाटी बड़ा सबका स्क्रीनशॉट लो इन बच्चों का, यस सर। और रिकॉर्ड कौन कर रहा है? रिकॉर्ड कौन कर रहा है क्लास को? सर मैं कर रहा हूँ सर, क्रिश। ना क्रिस बेटा, रिकॉर्ड करने के बाद ना आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजोगे इसको, ओके सर, भेज दूंगा। भेज दोगे ना? हाँ सर। हाँ, सर ये फाइल डायरेक्ट सेव हो जाएगी? 20 MB होता है क्या? सर ये फाइल डायरेक्ट सेव हो जाएगी क्या? इसको आप सेव, हाँ आप सेव कर लो इसको, ऐसे तो हो जाती है अपने आप। मुझे पता नहीं यार, वो +2 में एक बच्चा है, वो रिकॉर्ड करता है, मैं नाम भूल गया उसका। उसका नाम है सौरभ गिदरा।